नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस और थ्योरी क्लास दोनों से पढ़ रहे हैं। आज की जो क्लास है हमारी रीजनिंग की क्लास रहने वाली है, जो कि 17th नंबर क्लास है। इससे पहले हम 16 टॉपिक्स को अपने कवर कर चुके हैं, जो हमारी एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डायग्राम एनालिसिस, यानी कि आरेख विश्लेषण। इसमें हमें क्वेश्चन जो दिए जाएंगे वो इस तरह से दिया जाएगा। एक सिचुएशन दी जाएगी, उसमें हमें एक फिगर दी जाएगी साथ में। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, सर्कल होगा, ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी फिगर आपको दे देंगे एक साथ बना के इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको फिगर बना कर देंगे। इनमें कुछ अल्फाबेट या नंबर इस तरह से लिखे होंगे। इन फिगर्स को किसी चीज से आपको डिनोट कर देंगे। सर्कल रिलेट करता है खिलाड़ी से, ये अध्यापक से, ये सामान्य नागरिक से, इस तरह से आपको डिनोट करके दे देंगे। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अध्यापक के साथ साथ खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, तो आपको उसको बताना होगा, वो नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों फिगर में कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, इतना ही बस आपको काम करना है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख द्वारा तीन संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तीन संघ हमें दिख रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, किसी भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीन संघों के सदस्य हैं। एक ऐसा भाग है जिसमें यह दिखाया गया है कि वो व्यक्ति तीनों से रिलेट करता है। ठीक है, तीनों का पार्टनर है। अब तीनों का पार्टनर कैसे होगा? तीनों का पार्टनर जब होगा वो जब तीनों गोलों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ऐसा कौन है जो तीनों के तीनों गोले में प्रेजेंट है? ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ये सर्कल। ये सर्कल में हमारा 5, 2, 6 और 3 है। फिर देखते हैं ये वाला सर्कल, इसमें हमारा 5 और 2 है। फिर देखेंगे नीचे वाला सर्कल, इसमें 5 है। इन तीनों में केवल जो कॉमन सर्कल है वो 5 है, तो इसका आंसर भी 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तीनों संघों का सदस्य कौन होगा? हमारा 5 होगा, जो तीनों सर्कल के अंदर हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, दोबारा देखना चाहें देखिए, इसको हम रब करते हैं एक बार, और अलग अलग पेन से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तब देखेंगे कि सभी सर्कल के अंदर हमें पेन दिखाई दे रहा है नहीं। सबसे पहला सर्कल है हमारा एक ग्रीन वाला। नेक्स्ट सर्कल आता है हमारा ये रेड वाला, और एक सर्कल हमारा येलो है ही। ठीक है, तो तीनों के अंदर जो आ रहा है वो केवल 5 आ रहा है। ठीक है, तो यही 5 हमारा होगा तीनों का सदस्य। इसी तरह से हमें क्वेश्चंस को देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित आरेख द्वारा तीन संघों की सदस्य प्रदर्शित की गई है। किसी भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो केवल दो संघों के सदस्य हैं। ठीक है, अब पिछले में क्या था? तीनों संघों के सदस्य थे, लेकिन अब दिखाया गया है केवल दो संघों के सदस्य। ठीक है, तो दो संघों के सदस्य आप इसमें देख सकते हैं जो कम से कम दो में प्रेजेंट हो। ठीक है, तीन में भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो में तो प्रेजेंट हो ही। तो सबसे पहला हमारा सर्कल होगा ये रेड वाला। ठीक है, इसमें ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये सर्कल है, इनमें दो में कौन कौन से हैं? एक तो हमारा 2 है, दो में है, 4 है और 6 है, और 5 हमारा सभी में है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 2। 2 है हमारा। ठीक है, 2 इधर है, 4 भी है हमारा, ये रहा, 6 भी है हमारा। तो ऑप्शन नंबर, फिर हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए डी। ये सभी के सभी ऐसे हैं जो दो संघों के सदस्य हैं, लेकिन इसने यहाँ केवल बोला है। अगर केवल बोला है तो 5 नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये बोलता जो दो संघों के सदस्य हैं या कम से कम दो संघों के सदस्य हैं, तो हम 5 को भी इंक्लूड कर सकते थे। ठीक, क्योंकि वो कम से कम दो को तो है ही, तो मैक्सिमम जा, लेकिन इसने बोला केवल, ओनली, तो हमारा 5 नहीं जाएगा इसमें, इस कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें, उस भाग को पहचानिए जो शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है।
ठीक है, कौन से? शिक्षित ग्रामीण। अब हमें 3 वर्ग दिए गए हैं। सबसे पहला ये वर्ग है हमारा महिला का, ये है शिक्षित लोगों का, और ये है ग्रामीण। ठीक है, हमसे कहा गया है शिक्षित हो और ग्रामीण हो, उनको आपको दर्शाना है कि वो कौन से होंगे। ठीक है, शिक्षित होंगे और ग्रामीण होंगे। तो उसके लिए कौन सा हमारा बिल्कुल सही रहेगा? ठीक है, तो हमको अब महिला वाला देखना ही नहीं है, हमें देखना है शिक्षित और ग्रामीण। ये शिक्षित हो गया और ये हमारा ग्रामीण हो गया। शिक्षित और ग्रामीण में हमारा कौन सा है? 4 है, तो 4 ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो शिक्षित हैं और ग्रामीण हैं, उनको दर्शाता है वो कौन होगा? हमारा 4 होगा। ये ग्रामीण को भी दर्शा रहा है, शिक्षित को भी दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। निम्नलिखित आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं, यानी कि 3 विषय के बारे में पढ़ते हैं। कुछ भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश मैथ, कुछ भी आप विषय ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ कुछ भी ले सकते हैं। 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दिखाता है जो डैश पढ़ते हैं। अब ये जो 5 हैं, ये किसको दर्शा रहा है? ये बताए इस डैश में क्या आना चाहिए, रिक्त स्थान में क्या आएगा? 5 किसको दर्शा रहा है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 5 किसको दर्शाता है? देखो 5 हमारा इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 5 वो है जो सभी को दर्शा रहा है। ठीक है, जो सभी तीनों विषयों को पढ़ते हैं, 5 उसको दर्शाता है। इतना सा केवल आपको काम करना था। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। देखो, निम्नलिखित आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 3 विषय हैं आपके, कोई से भी आप मान सकते हैं, इसमें कोई भी पर्टिकुलर नाम नहीं बताए कि हिंदी इंग्लिश मैथ है, कोई भी आप मान लो, या केवल मत मानो, विषय ही रहने दो। ठीक है, उसने कहा है कि 5 नंबर है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे फिगर में 5 कहाँ है। ये हमारा 5 है। ठीक है, ये हमारा 5 है यहाँ पे। ठीक है, उसने कहा है जो 5 है वो चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो डैश पढ़ते हैं। कौन से क्षेत्र क्या पढ़ते हैं, किन्हें पढ़ने वाले को 5 दर्शाता है? क्या 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले को, 1 पढ़ने वाले को, या फिर सारे पढ़ने वाले को? तो 5 जो है हमारा हर गोले के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है? सभी को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस क्षेत्र या उन क्षेत्रों को पहचानें जो उन युवकों को निरूपित करता है जो नौकरी करते हैं परंतु शिक्षित नहीं है। ठीक है, शिक्षित नहीं है लेकिन नौकरी करते हैं। ठीक है, नीचे हमें एक आरेख दिया गया है। ठीक है, जिसमें हमको क्या दर्शाना है? ठीक है, तो हमें केवल दर्शाना है उन लोगों को जो युवा हैं लेकिन शिक्षित ना हो और नियोजित हो। शिक्षित नहीं हो लेकिन नियोजित हो, तो ऐसों को दर्शाने वाला है हमारा 4। 4 हमारा शिक्षित के आरेख में भी आता है और नियोजित के आरेख में भी आता है, लेकिन शिक्षित के आरेख में नहीं आता है। ठीक है, तो 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन से अंक सिर्फ 2 चित्रों के अंदर आते हैं? ऐसे अंक बताने हैं हमें जो केवल 2 चित्र यानी कि 2 पिक्चर्स के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्या हमारा 7 ऐसा है? देखिए ऑप्शन से करेंगे इसको। हम सबसे पहले 7 और 1 देखते हैं। 7 हमारा 2 में आ रहा है लेकिन 1 1 में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, 7 2 में आ रहा है और 2 हमारा जो है वो तीनों में आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 8 हमारा 1 केवल इसमें आ रहा है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 7 और 3। 7 और 3 भी गलत है। क्या हमने कोई गड़बड़ कर दी है? जी हाँ, 7 और 2 को पहचानने में हमने गड़बड़ कर दी। 7 भी सही था और हमारा 2 भी बिल्कुल
सही था। तो 7 और 2 ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 केवल सर्कल और रेक्टेंगुलर में है, ट्रायंगल के अंदर हमारा ये नहीं है। ठीक है, 2 नहीं है, तो 2 और 7 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बल्कि 3 हमारा तीनों में मौजूद है। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, यदि जी हमारा सरकारी क्षेत्र है, जी ये है हमारा, ये क्या है, सरकारी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट पी निजी क्षेत्र है, निजी। चलिए, उसके बाद सी कॉपरेट, सी का मतलब क्या है, कॉपरेट। ठीक है, ये हमारे तीनों क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तथा संबंधित वृत्त के अंदर के अंग हजार में समान तरह के स्कूलों को दर्शाते हैं। तो निजी क्षेत्र एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा परंतु सरकारी क्षेत्र द्वारा नहीं संचालित स्कूलों की संख्या कितनी है। हमको बताना है वो क्षेत्र कितने हैं जो निजी क्षेत्र एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन सरकारी के द्वारा नहीं चलाए जाते। तो गवर्नमेंट हमारा नहीं है, प्राइवेट और कॉर्पोरेट के द्वारा जो चलाए जाते हैं, दोनों के द्वारा मिलकर जो चलाए जाते हैं, उनके बारे में हमें इसमें बताना है। ठीक है, निजी और कॉर्पोरेट के द्वारा कितने चलाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने हमारे निजी और उसके द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो निजी में हमारे कौन कौन से आते हैं, ये सरकारी में आ गया 5। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। एक भी सरकारी में आ गया, ये भी हट जाएगा। 3 सरकारी में है और 2 भी सरकारी में। ठीक है, तो इनको आप मानो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये सरकारी के हैं, सरकारी के लिए उसने मना किया है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास कितने बचे, 4, 7 और 3 ऐसे हैं जो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, निजी और कॉर्पोरेट के द्वारा। 7, 3 और 4, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, 3, 10, 4, 14। तो 14,000 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14,000 क्यों होगा, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया था जो ये अंक है ये हजार को दर्शाते हैं, 7,000, 3,000 और 4,000। ठीक है, तो इस बात को हमें पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, दिए गए आरेख में वृत्त बुद्धिमान व्यक्तियों का घोतक है। जो वृत्त है वो किनका है, बुद्धिमान व्यक्ति। वृत्त यानी कि सर्कल, ये हमारे कौन से हैं, बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज हमारा अध्यापक का कौन सा है, त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, तो इसने पूछा है, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, वर्ग अनुभवी व्यक्तियों का, जो वर्ग है ये किसका है, अनुभवी व्यक्तियों का है। ठीक है, तो इसने हमसे प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा भाग उन अध्यापकों का घोतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी हैं। मतलब तीनों को कौन सा डिनोट करता है, जो तीनों के अंदर आता है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो तीनों के अंदर हमारी कौन सी डिजिट आती है, क्या 4 हमारी तीनों में आ रही है, जी नहीं, केवल 2, व्रत और अध्यापक। ये कौन होंगे, बुद्धिमान होंगे, ये अध्यापक और अनुभवी होंगे, अनुभवी अध्यापक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और एक, एक हमारे क्या होंगे, अध्यापक, बुद्धिमान अध्यापक होंगे, ये अनुभवी नहीं होंगे। ठीक है, हमें तीनों गुण चाहिए। ठीक है, तीन, तीन हमारे बुद्धिमान अनुभवी होंगे। ठीक है, लेकिन 2 ऐसे हैं जो अनुभवी अध्यापक के साथ साथ बुद्धिमान व्यक्ति भी होंगे। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
कक्षा 9th है, उसके कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थियों में कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ को क्या पसंद है? क्रिकेट बहुत पसंद है। कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल आरेख में कुछ अक्षर पसंद की ओर संकेत करते हैं। कौन सा अक्षर संकेत देता है कि कुछ तीनों खेलों को पसंद करते हैं? ठीक है। अब इसने जो ये लाइन कही, इससे हमारा क्या क्लियर हो गया कि जो हमें जो ये क्रिकेट है, टेनिस है, ये सब वॉलीबॉल है, ये सब दिया, इनका कुछ काम ही नहीं है। ठीक है। इसने केवल क्या पूछा, नीचे एक फिगर दी गई है, उसमें ऐसा अल्फाबेट बचाओ जो तीनों के अंदर सम्मिलित हो, तीनों में दिख रहा हो। क्या हमारा पी तीनों में है? नहीं, केवल दो में है। टी एक में है, सी हमारा एक में है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यू एक में है, एन एक में है, क्यू दो में है, ओ हमारा दो में है, लेकिन ए केवल ऐसा है जो तीनों के अंदर है। ठीक है। चलिए, तो ए हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो ओ ए हमारा है ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ए है जो तीनों के अंदर तीनों खेलों को पसंद करता है। ठीक है। ए हमारा वो है जिसको तीनों खेल पसंद है। तीनों खेल पसंद किसको है? केवल ए को। बाकी किसी को तीनों पसंद नहीं है, किसी को दो पसंद है और किन्हीं को एक ही खेल केवल पसंद है। ठीक है। तो इसी तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को, अपनी जो सिचुएशंस आपको एग्जाम के अंदर भी दी जाएंगी, वो इसी तरह की दी जाएंगी। ठीक, क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम, पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल में पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है। और जितने क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं वो सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आपके हैं। एसएससी के अंदर ही पूछे गए हैं, एसएससी ने ही अपने एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन बताए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस में भी पूछे गए। ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए। भाई देखो, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो तो भविष्य में नहीं पूछे जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट होके आ जाए आपके सामने, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, आपने उसकी प्रैक्टिस की और वही क्वेश्चन आपके सामने आ भी गया। ठीक है। लेकिन वो एक से दो क्वेश्चन में केवल हो सकता है, हर क्वेश्चन में इस तरह का आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनने वाला। ठीक है। तो आपको अपनी मेहनत ही करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट ही समझ के अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, जब विभिन्न खेलों के लिए भागीदारी की सूची तैयार हुई तो कुछ विद्यार्थी क्रिकेट दल में शामिल हुए, कुछ हॉकी समूह में और कुछ अपना नाम वॉलीबॉल के लिए दिया। उसी दौरान कुछ विद्यार्थियों ने सभी तीनों प्रमुख खेलों की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम दिया। इस दिए गए रेखा चित्र में उन्हें कैसे प्रदर्शित किया गया है? किनको? क्वेश्चन समझना है, किनको? जिन्होंने तीनों में अपना नाम दिया। तो तीनों में किसने नाम दिया होगा? अब आप देखते ही बता देंगे। एक्स वाले जो हैं इन्होंने अपना तीनों में नाम दिया हुआ है। ठीक है। क्योंकि ये इस वाले व्रत के अंदर भी है, इस वाले के अंदर भी है और इसके अंदर भी है। ठीक है। तो एक्स वाले ही है वो जिन्होंने अपना नाम तीनों में दिया हुआ होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, कक्षा 10 के 60 विद्यार्थियों में से कुछ क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल आरेख कुछ अक्सर पसंद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है। कौन सा अक्षर संकेत देता है कि कुछ खेलों को पसंद करते हैं? कुछ एक खेल को पसंद करते हैं। ठीक है। एक खेल को पसंद करते हैं, केवल एक ही खेल को। कौन सा जो अक्षर है वो इस तरह का संकेत आपको दे रहा है? ठीक, चलिए। ठीक है। तो इसमें हमें उनको बताना है जो केवल एक ही खेल को पसंद करते हैं। तो एक खेल को पसंद करने वाले कौन कौन से होंगे? एक तो हमारा सी होगा। ठीक है, क्योंकि वो सी इस आरेख के अलावा किसी में भी नहीं है। ठीक है। दूसरा हमारा होगा कौन सा? ये टी। तीसरा होगा हमारा एन। ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर है कि हमारे तीन ऐसे होंगे जो केवल एक खेल को पसंद करते हैं। ठीक है। सी, टी और एन। लेकिन अब हमें देखना है इसको ऑप्शन के हिसाब से कि ऑप्शन में किस तरह। क्या क्यू हमारा एक का है? नहीं। पी नहीं। ए नहीं। तो हमारा ऑप्शन केवल सी ही ऐसा है
जो केवल एक खेल को पसंद करता है जो कि हमें ऑप्शन में दिया। अगर ऑप्शन में हमें सी, एन और टी दिया होता तो एक ऑप्शन होता ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ अबव, तो हम ऑल ऑफ दीज को अपना ऑप्शन बिल्कुल सही लगा देते, ठीक है। लेकिन हमें तीनों ऑप्शन नहीं दिए गए, हमें केवल एक ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में था। हमने उसको ही सही आंसर बिल्कुल अपना बना दिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि थे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इनसे आपने अपनी पूरी प्रैक्टिस देख ली होगी कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और भविष्य में भी आपसे ऐसे एग्जाम, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे ही जाएंगे। तो आपको इनके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखना है। थोड़ा सा आपको बस अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा गहराई में जाके सोचना है, और आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। हालांकि इतना दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको तभी समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला, ठीक है। केवल ऊपर क्वेश्चन पढ़ना है और नीचे आंसर देख के ही तो आंसर लिखना है। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं कि आपको इसमें कुछ ऐसा करना पड़े, ठीक है। आप इनकी बस बार बार, जब तक आपका एग्जाम है तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी एक ऐसी रीजनिंग की बुक ले लीजिए जिसके अंदर आपको सारे के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हो, ठीक है, और अच्छे लेवल के हो, ठीक है, एसएससी सीजीएल के, ठीक है, सीएचएसएल के, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन, उससे आपके जितने भी नीचे के एग्जाम है वो सबकी प्रिपरेशन बड़े प्यार से हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इतना ही है, ठीक है। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। आपसे आज कोई भी होमवर्क का क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने ही सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको होमवर्क यही है कि सारे जितने भी क्वेश्चन है उनको आप नोट डाउन कर लें और दोबारा से एक बार सॉल्व करें, ठीक है। यही आपका होमवर्क है, इससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको आप कमेंट कर देना, उसको हम दोबारा से आपको एक क्लास में बता देंगे जिसके भी डाउट होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए डे बाय डे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।